अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस देखे थे। आज हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो ख़ास डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। बहुत सारे तो ऐसे आपको नज़र आएंगे जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के दरमियान हैं, लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और लिविंग और नॉन लिविंग, कोई आपसे ये पूछे कि आप लिविंग किसको कहेंगे और नॉन लिविंग किसको कहेंगे, तो इस लेक्चर के बाद आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। सो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। हम क्लास में भी डिस्कस करते रहे कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से बने हैं, सिवाय वायरसेस के जो बाकायदा सेल नहीं है लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको हमने अलग ही किंगडम में रखा हुआ है। बाकी तमाम जानदार, बेशक वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल हों या मल्टी सेलुलर हों, वो सब के सब सेल से बने। इसके मुकाबले में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से नहीं बनी बल्कि मुख्तलिफ मटेरियल से बनी हैं। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, एयर एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड, एयर और वाटर। एक पत्थर का टुकड़ा है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन है, उसके अलावा आपके पास अगर कोई कोयला है, कोई धात है, तो उसको किसी फूड, किसी एयर की ब्रीथ करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। ग्रोथ इज़ प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स एंड ग्रोथ इज़ एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी जो माउंटेन्स हैं वो राइज़ करते हैं, और समटाइम आपके ख़्याल में कोई अगर ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जो सपोज़ आपने कोई सॉइल है वो राइज़ कर जाती है, तो उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। अदरवाइज़ जो नॉन लिविंग मटेरियल है उसका वो वैसे का वैसा ही। जो एक और एट्रीब्यूट है लिविंग थिंग्स का वो ये है कि दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट, एंड इनके अंदर ये अपनी तरह के जानदार पैदा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको हम जानदार नहीं कह सकते। और नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं है, वो अपने जैसे कोई रेप्लिका प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो ये नहीं है कि एक अगर स्टोन है तो वो 2 बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये कि रेस्पिरेशन इनके अंदर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और नॉन लिविंग के में रेस्पिरेशन नहीं है। ये पहले भी हमने कहा है कि जो नॉन लिविंग हैं उनको ऑक्सीजन, एयर, वाटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रेस्पायर करते हैं तो उनको एयर की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट वन है दे कैन मूव ऑन देयर ओन, वो मूव कर सकते हैं आमतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स को भी देखें तो वो मैंने आपको बताया था, वाइन्स जो हैं वो मुख्तलिफ दीवार की तरफ या किसी कॉर्ड की तरफ या किसी और ब्रांच की तरफ मूव करती। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, उनके अंदर मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। इसी तरीके से लिविंग थिंग्स जो होती हैं दे आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस अराउंड देम। वहाँ पर गर्मी सर्दी है, रोशनी है, केमिकल्स आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो उसको रिस्पॉन्सिव होती हैं, उसको रिस्पॉन्स देती हैं और या तो उसकी तरफ जाती हैं या उससे दूर जाने की कोशिश करती हैं। तो ये सेंसिटिव हैं। मुख्तलिफ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर भी, हमने कहा था किसी हद तक होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर तो बहुत डेवलप होते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दे आर नॉन सेंसिटिव एंड डू नॉट रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड दैम। बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव होती हैं और जहाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पड़ी रहती हैं और वैसी की वैसी ही रहती हैं। उनकी मूवमेंट जो है वो आपसे आप नहीं होती। ये हो सकता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग जो है वो किसी प्रेशर के तहत, किसी वाटर करंट के साथ, किसी एयर करंट के साथ मूव कर जाए, अदरवाइज नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है,
लेकिन इसके मुकाबले में जो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कोई हो नहीं रहे होते रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म, तो उनसे कोई एक्सक्रीट नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि बहुत जगह से लावा उगलता है, बहुत जगह से हीट जो गीज़र्स हैं वो हैं नेचुरल गीज़र्स हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, वहाँ से बाज़ जगह पे इरप्शन होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन नीचे हो रहे होते हैं, तो वो आप सही कहते हैं, लेकिन उसको हम वेस्ट नहीं कह सकते। वो एक केमिकल रिएक्शंस हैं विच आर इनऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। उसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है वो लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। हर जी रूह को मौत है और हर जानदार ने आखिर मरना है, उसका लाइफ एक स्पैन है, एक कुछ का थोड़ा है कुछ का ज़्यादा, बट अल्टीमेटली दे हैव टू डाई। बट इंस्टेड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल। आप देखें कि बहुत सारे जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनकी एज जो है मिलियंस ऑफ ईयर है, रादर बिलियंस ऑफ ईयर है, और वो वैसे के वैसे ही हैं, तो उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के काबिल हैं। थैंक यू वेरी मच।